दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपके गेट सीएससी की सीट मैट्रिक्स के। काफी सारे बच्चों का डाउट होता है भैया ये बताओ हमने बीटेक सीएससी तो ले ली मेहनत करके, बट वो मेहनत थोड़ी गलत डायरेक्शन में होगी तो हमारा कॉलेज थोड़ा बेस्ट नहीं है। हमें जो कॉलेज चाहिए था ड्रीम कॉलेज वो नहीं मिला। मन में थोड़ी सी कमी रह गई यार कि आईआईटी नहीं मिला, आईआईटी नहीं मिला। तो उसके लिए तो ऑब्वियस हमें गेट देना ही पड़ेगा और उसके लिए एमटेक सीएससी करनी पड़ेगी। तो ये बताओ कितने परसेंट चांस है एक नॉर्मल से बच्चे के, एवरेज बच्चे के, कि वो एमटेक सीएससी से एमटेक कर सकता है आईआईटी से, एमटेक सीएससी देके। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं एक एवरेज बच्चा क्या आईआईटी से एमटेक कर सकता है, किस प्रकार से आज के टाइम पे कंपटीशन है। एक बात बताना चाहूंगा आपको, आज के टाइम पे अगर आप आंख बंद करके भीड़ में पत्थर फेंक रहे होते हैं तो वो पत्थर डेफिनेटली एक सीएस वाले बच्चे को ही लग रहा होगा। बिकॉज इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथ एक तरफ सीएस वाले बच्चे होते हैं तो दूसरी तरफ होते हैं बाकी चारों पांचों ब्रांच वाले बच्चे। समझ रहे हो आप। काफी सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जिनमें 10-10, 20-20 हजार बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में हैं। समझ रहे हो, सिर्फ कंप्यूटर साइंस का मतलब समझ रहे हो आप। गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटीज में 10,000 बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा जो फर्दर ब्रांचेस है, फर्दर समझ रहे हो, कंप्यूटर साइंस विद एआई, कंप्यूटर साइंस विद एमएल, कंप्यूटर साइंस विद पता नहीं क्या क्या, कंप्यूटर साइंस विद आईटी, ये तो अलग ब्रांचेस है। हम सिर्फ सिंपल कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, उसमें 10,000 बच्चे हैं। एंड अगर सारी ब्रांचेस मिला दे ना, जो सारी स्पेशलाइजेशन मिला दे कंप्यूटर साइंस की, ब्रांचेस तो अलग है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो, तो उनमें 40-50 हजार बच्चे हो जाते हैं एक कॉलेज में, जो प्राइवेट कॉलेज है टॉप। एलपीयू की बात करें, सीयू की बात करें, गलगोटिया की बात करें, मैनी मोर यार। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हम आग बंद करके पत्थर भी फेंक रहे होंगे तो सीएस वाले बच्चे को ही लग रहा होगा। एक बात बताना चाहूंगा मैं आज फिर से, अगर आप आईटी एनआईटी वाले बच्चों को हटा देना, तो अगर आप किसी से तीसरे बंदे से पूछे, किसी भी हर दूसरे बंदे से पूछे कि यार आप क्या कर रहे हो, तो उसका एक ही जवाब होता है बीटेक सीएससी। बीटेक सीएससी भाई इतना पॉपुलर हो चुका है। इन माय सराउंडिंग हैविंग ईच एंड एवरी फ्रेंड डूइंग बीटेक सीएससी। आईआईटी नहीं हुआ तो बीटेक सीएससी, कोई कॉलेज मिले बट बीटेक सीएससी। एंड बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट प्रेफर बीटेक सीएससी, आई ऑप्ट बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज जस्ट आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ कोडिंग कल्चर है। एंड अगर हम फर्दर बात करें किस प्रकार से आपका कंपटीशन होने वाला है एमटेक सीएससी में, अगर हम सबसे पहले बात करें इन 2024 में कितने बच्चे रजिस्टर कर रहे थे गेट सीएससी के लिए, तो हम बताना चाहेंगे आपको 2024 में 1,52,650 बच्चे स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द गेट एग्जाम्स। अगर हम साथ ही बात करें जो अपीयर हुए थे वो हुए थे ऑलमोस्ट 1,23,000। एंड साथ ही बताना चाहेंगे आपको 21,000 बच्चे सिर्फ क्वालिफाई कर रहे थे इस एग्जाम को। मींस आप देख रहे होंगे कंपटीशन, मींस क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे, जस्ट 27 फॉर जनरल कैटेगरी। मतलब 1.5 लाख बच्चों में से 1,23,000 तो बैठ रहे हैं, उनमें से 1 लाख आप हटा दो, मात्र 21,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे थे। 21,000 बच्चे ही ऐसे थे जिनके 27 नंबर आ रहे थे। सुनने में बड़ा ग्लैमरस लग रहा है। ग्लैमर कैसे, मेरे जैसा आपके जैसा नॉर्मल बच्चा बैठा हुआ है सामने, वो सोच रहा है यार 27 ही नंबर तो लाने हैं, 27 नंबर तो बड़े वैसे आने यार, इजिली आ जाएंगे भाई 27 नंबर में। बताना चाहूंगा मैं, वो कुछ नहीं मिलता आपको। जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ये कुछ नहीं दे रही होती। जिस प्रकार का आपका जे एडवांस होता था, आपको 80 परसेंटाइल पे क्वालिफाइड कर दिया जाता था, 78 पे क्वालिफाइड कर दिया जाता था, पर 75 पे या 80 परसेंटाइल पे कुछ नहीं मिल रहा होता था। कोई आईआईटी नहीं, कोई एनआईटी नहीं, कोई ट्रिपल आईटी नहीं। यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन अप्लाइड होती है। आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होता, ना कोई पीएसयूज मिल रही होती है, क्वालिफाइड का टैग लगा दिया जाता है आपका, दैट्स इट। तो समझ रहे होंगे आपको क्वालिफाइड मैटर नहीं करता, मैटर रैंक करती है, ना कि आपको क्वालिफाइड होना। तो इस चीज को तो आप भूल जाओ कि मेरे को एग्जाम क्वालिफाइड करना है। हमेशा एक ही चीज विजन में रखो, हाँ मेरे को टॉप रैंक लानी है, टॉप मार्क्स लाने हैं। तो इस चीज से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी। तो कंपटीशन कितना ही कम है। मीन्स आप क्या देख रहे हैं, 1,23,000 बच्चे बैठे थे, मीन्स 20,000 बच्चे ही ऐसे थे जिनके 30 नंबर आए हैं। मीन्स समझ रहे हो, मीन्स 1 लाख में से 1,20,000 में से 1 लाख बच्चे को तो 20 ही नंबर भी नहीं आए। समझ रहे हो, तो सुनने में बड़ा ग्लैमर लग रहा है भाई, क्या है कॉमेडी हलवा है भाई, ये तो लग रहा है ना थोड़ा सा। यार 1,20,000 में से 20,000 बच्चे के 30 नंबर आए हैं, 1 लाख बच्चे तो ऐसी साइड हो गए, मतलब वो 20-30 नंबर भी लेके आ सके, तो क्या ही करा होगा उन्होंने, बड़ा सही है। चलो आगे बात करते हैं। अगर हम साथ ही बात करें आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीट आपके आईआईटी में, अगर हम बात करें बीटेक की सीएससी की, तो आपकी सीट्स हैं ऑलमोस्ट 1,928, ऑलमोस्ट हम 2,000 के अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। जो जितने भी आईआईटीज हैं हमारे इंडिया में, 23 आईआईटी ऑलमोस्ट, जो भी नई पुरानी सारी आईआईटीज मिला के आपकी 2,000 सीट्स हैं इन एमटेक सीएससी। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ ही बताना चाहूंगा मैं आपको जो कुछ लोअर आईआईटीज वगैरह है कि कॉम्पिटिशन रेज गेट, इसको ये फर्दर आप पढ़ सकते हैं।
एंड जो हमारी काम की बात थी इस स्लाइड पे सिर्फ इतनी ही थी। हम फर्दर बात करें, अगर आप कितने मार्क्स चाहिए आपको पीएसयूज के लिए, फिर कितनी सीट्स अवेलेबल है। पीएसयूज के लिए ऑन एन एवरेज आपको 100 to 50 रैंक लानी ही पड़ेगी, तभी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे को पीएसयूज मिल रही होंगी। पहली बात तो एक तो सीएस वाले बच्चों के लिए पीएसयूज इतनी कम है कि लाइक पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन सीएस वाले के लिए कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। लाइक मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वाले बच्चों के लिए भर भर के ऑप्शन है पीएसयूज में, बट सीएस वाले के लिए वहां पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम होती है। साथ ही बताना चाहूंगा जो आपके लिए पीएसयूज है फिर भी टॉप की, एक आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनसीएल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइक डिफेंस डीआरडीओ आपने नाम सुना होगा, पीओएसओ, सीओ, लाइक बार्क, इनके नाम आपने सुने ही होंगे आपके डेली लाइफ में। एंड साथ ही बताना चाहूंगा अगर हम कुछ बातें करें, आईओसीएल में आपको मिलती है 50 से 70 सीट, पीएलए में मिलती है आपको 30 से 50, एचपीसीएल में 10 से 20 एंड मैन्यूअर अगर हम ऑन एवरेज बात करें आपको 300 से 400 सीट मिल रही होती है इन पीएसयूज। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे आपकी 2000 सीट आईआईटीज में मिल रही है ऑलमोस्ट। एंड साथ ही बताना चाहूंगा लाइक पीएसयूज में 300 से 400 सीट मिल रही है। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, आपके एनआईटी में कितनी सीट्स हैं। एनआईटी में आपको ऑन एवरेज 1200 से लेके 1500 सीट मिल रही होती है। लाइक हम मान के चलते हैं 1200 सीट मिल रही है एनआईटी में। साथ ही बताना चाहेंगे आपको ट्रिपल आईटीज में कितनी सीट मिल रही है। ट्रिपल आईटीज में आपको ऑन एन एवरेज 1000 सीट मान के चलते हैं आपको मिल रही है, 800 से 1200 के बीच में लाई कर रही है। हम एवरेज लाई करके देखते हैं, 1000 सीट आपको ट्रिपल आईटी में मिल रही है, 1200 ऑन एन एवरेज आपको एनआईटी में मिल रही है, एनआईटी में मिल रही है, 400 आपको पीएसयूज में मिल रही है एंड 2000 आपको ट्रिप आईआईटी में मिल रही है। सो अगर हम इन सब का एवरेज करें 2000, 3000, 1200 एंड 400 कितने होते हैं आप बता सकते हैं, 4600 आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूं तो। ठीक है, तो 40 सीट आपको मिल रही है जस्ट ऑन एन एवरेज 1,23,000 बच्चों में, लाइक 1.5 लाख बच्चों में आपके ऑन एन एवरेज 4 से 5000 सीट्स है जिसपे आप लाइक हैक रिलाई कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा फर्दर अगर बात करें टॉप 7 आईआईटीज की, लाइक यार जो टॉप के आईआईटीज हर बच्चे का सपना होता है यार, जिसका बीटेक में नहीं हुआ ना आईआईटी में, फिर होता है भाई मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की या फिर गुवाहाटी जाना है, कानपुर या फिर मद्रास भी कंसिडर कर सकते हैं। सो वही बात फिर से करते हैं, लाइक आपके बीटेक सीएससी आईआईटी में 1928 सीट है, ऑलमोस्ट 2000 मान लेते हैं जितने भी टोटल आईआईटीज मिला के। आईआईटी बॉम्बे में 100 से 120 सीट, आईआईटी दिल्ली 80 से 100 सीट, कानपुर में 70-80, लाइक इस प्रकार से आप सारी सीट्स देख सकते हैं। लाइक ऑन एन एवरेज हम मान के चले आपकी 4 से 5000 के बीच में सीट लाई कर रही होती है। इन लाइक इन टर्म्स अगर हम देखें 1.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 4 से 5000 सीट्स हैं और क्वालिफाइड कर रहे हैं मात्र 20,000। मींस आप देख रहे हो कंपटीशन। अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली, लाइक अगर एनालिटिकली देखा जाए ना, कंपटीशन कुछ भी नहीं है एनालिटिकली देखा जाए, बट सच्चाई बताऊंगा आपको, कंपटीशन ये है ही नहीं। लिटरली एग्जाम टफ आता है भाई, नो डाउट। गेट एग्जाम एक ऐसा होता है कि आपकी पूरी बीटेक का निचोड़ होता है, जितना आपने 4 साल में पढ़ा है ना वो निचोड़ होता है वो एक गेट एग्जाम, समझ रहे हो। तो आसान तो हलवा तो देखो नहीं है, ऑब्वियस है, क्योंकि 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 1.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, मीन्स 20,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 30 नंबर सिक्योर करे। मीन्स क्या उनमें कोई था नहीं धनुधारी, कर्ण, वीर, अर्जुन, ऐसा था नहीं यार जिसमें मतलब 20,000 थे। लाइक एक तरफ 1 लाख 20, 1.5 लाख में से 20,000 कैपेबल हो पाए। इस प्रकार से मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, लाइक आपको बैटल में उतरना ही पड़ेगा अगर आपको विनिंग चाहिए। लाइक अगर आपने जीतना है तो भाई युद्ध करो, सिंपल सा रूल है। और युद्ध करने का मतलब ये है कि आपने अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आपका विजन फिक्स है मेरे को गेट देना है तो अपने फर्स्ट ईयर से लग जाओ भाई, फर्स्ट ईयर की मैथ उठाओ, बिकॉज मैथ काफी ज्यादा अहम भूमिका निभा रही होगी आपकी गेट एग्जाम्स में। तो अपना मैथ उठाओ, मैथ से लग जाओ। और नॉन एन एवरेज मैं बताना चाहूंगा, लाइक मैंने कट ऑफ्स की बात भी करी हुई है अपनी वीडियोस में, आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं गेट कट ऑफ्स। लाइक गेट की ऑलरेडी काफी सारी बातें करी हुई हैं, बस जो काफी सारी बातें रह गई थी सीट मैट्रिक्स रिलेटेड, ओनली स्पेसिफिक हम सीएस की बात कर रहे थे यार, जस्ट बिकॉज सीएस वालों का क्रेज कुछ ज्यादा ही है आज के टाइम पे। साथ ही बात करें अदर ब्रांचेस का इतना क्रेज नहीं है जितना सीएस का है भाई। सीएस चाहिए, सीएस चाहिए, सीएस चाहिए भाई। एक टाइम आएगा लेकिन ना सीएस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, जैसे सच्चाई है। अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं, एक एवरेज बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा सीएस में, ये ट्रू है भाई, ट्रू है। सीएस में आप तभी सर्वाइव कर सकते हो जब आप टॉप ऑफ द लाइन हो, टॉप ऑफ द लाइन, तब आप सर्वाइवल है भाई। आपका सीटीसी भी बेहतरीन होगा, पक्ष भी बेहतरीन मिल रहे होंगे एंड अभी अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस में यार एक एवरेज बच्चे हैं तो आपका जीना मुश्किल है। लाइक मुश्किल इन सेंस कि आप स्टेबल ही नहीं कर पाओगे यार, मतलब उस एटमॉस्फेयर में ना एक्वायर नहीं कर पाओगे, एटमॉस्फेयर का एडेप्टिव नहीं हो पाओगे उस चीज के। अगर आप एवरेज हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा अगर आपने सीएस ले लिया। और एक ही चीज कहना चाहूंगा, एवरेज बन के तो मत ही रहना, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपकी बीटेक सीएस से अगर आप एवरेज है तो। आई थिंक इस वीडियो से आपको समझ आ रहा होगा मैं किस प्रकार का मैसेज आपको कन्वे करना चाहता था। आई थिंक आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।